राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और ये जो बीमारियां फैल रही हैं इससे सेफ होंगे घर पर। तो इसी की वजह से आई हूँ मैं। जैसे कि मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो गया था मेरा, तो उस दिन प्रांशु की रिपोर्ट लेने गए थे बच्चे, दोनों ही रिपोर्ट लेने गए थे। तो उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट भी आए कि मतलब कैसा है प्रांशु, कैसा है। तो मैंने सोचा चलो बता देती हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि इसकी रिपोर्ट लेने गए तो वहाँ पे रिपोर्ट ना थोड़ी सी ठीक नहीं आई, तो उन्होंने डॉक्टर ने ना तभी इसको एडमिट कर लिया वहाँ पे। तो प्रिया ने एडमिट करा दिया उसी समय, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था 2-2:30 का टाइम हो रहा होगा शायद। और उसी दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी फिर इससे, तो अभी एडमिट कर दो इसे। तो वहाँ पे वही बोतल चढ़ाई, उस 3 दिन से चढ़ रही हैं इसके। आज मतलब लास्ट हुई है, तो अभी घर पर ही है घर पर ही है अभी। तो अभी फ़िलहाल ठीक है, अभी दवा चलेगी, कुछ दिन दवा चलेगी। तो लेकिन वही है, उस दिन इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि हम सब ना एक साथ घबरा गए एक साथ थोड़ा सा होता है ना कि ये प्रिया लेके गई थी, इसने फ़ोन करके मुझे बताया फिर कि मम्मी ऐसे ऐसे ना तबीयत ख़राब है इसकी, तो इसको एडमिट कर लिया। तो मैंने कहा मैं आ जाती हूँ, लेकिन इसने मना कर दिया कि आप क्या करोगी यहाँ पे आके, तो मैं करा लेती हूँ, मैं देख लूँगी। आई भी बीच में एक बार, क्योंकि ये उस हिसाब से ना तो पैसे लेके गई थी, मतलब कुछ पता ही नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि हमें लग रहा था कि वैसे थोड़ा ठीक होता जा रहा है तो ये ठीक ही होगा, लेकिन ऐसे होता है। तो आप भी इस तरह की ना लापरवाही ना करें अगर। और ये ना हमें ना 2-3 दिन पहले ही बोल दिया था डॉक्टर ने, लेकिन इसने ना चलने नहीं दी कि मैं ऐसे ना कंट्रोल कर लूँगा सब घर पे खा के। जैसे कीवी होती है, कीवी का फल होता है, वो बहुत सारी चीज़ें आजकल आ रही हैं कि उसका नारियल पानी है, फ्रूटी है, और कि उसका दूध, किसका, बकरी का दूध है, और पपीते के मतलब रस है, कि इन चीज़ों से मैं कर लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर ने ना इनको डांटा भी थोड़ा सा कि ऐसे हो जाए तो फिर मतलब सभी ना घर पे ही ठीक हो जाए। तो इसको ना डर लगता है थोड़ा सा, बोतल वगैरह चढ़ने से ना डर लगता है, और पहली बार ही हुआ है इसके साथ में ना, पहली बार चढ़ी हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और पहले ही करा लेता तो शायद ये दिक्कत नहीं होती, जो कि परेशानी बढ़ गई ना वो नहीं होती। तो इसी वजह से ना बहुत 2 दिन ना बहुत ज़्यादा, देखो बीमार तो शायद मुझे लगता है 1 हफ्ते से चल रहा है ये, लेकिन अब 2-3 दिन से तो इतना ज़्यादा हो गया ना कि बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा ना। तो मतलब इससे हमने ये सीखा कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। जैसे ही आपको कुछ पता चलता है आप तुरंत, क्योंकि मैं वहाँ पे इतना परेशान हो गई थी। इसका रिपोर्ट मैंने 1-2 दिन पहले कराया था, तो वो ठीक था, नॉर्मल था, थोड़ा सा बॉर्डर पे था। तो बोला कि खिला लो पिला लो इस तरीके से, या फिर आप अभी चाहते हो तो अभी आप करवा सकते हो। तो इसने बोला कि नहीं मैं अभी नहीं, मैं खा पी के कर लूँगा। तो हमने इसके लिए खाने पीने के लिए वही सब जैसे सब लोग बताते हैं कि कीवी और नारियल पानी, और बहुत सारे खिलाए, ऐसा भी नहीं कि हमने बहुत सारे खिलाए, इसको कीवी मतलब, वगैरह। और बोला कि पानी की कमी, आधे आधे घंटे पर ध्यान से इसको पानी देना, सब कुछ किया। लेकिन वही है ना कि जो दवा काम करती है वो ये चीज़ें नहीं काम कर पाती हैं। दवा के साथ में आप ये कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप खाली सिर्फ यही चीज़ें चला रहे हो तो वो ठीक नहीं है। 2 दिन बाद मैंने ज़बरदस्ती इसकी रिपोर्ट कराई कि एक बार और चेक कर लेते हैं कि क्या मतलब प्रोसेसिंग, मतलब किस तरीके से है, ठीक हो रहा है या कम हो रहा है। उस दिन मैंने कराया इसको चेकअप, तो डॉक्टर ने फिर डायरेक्टली बोल दिया कि आपको एडमिट कर दो इसको। तो ये भी डर गई थी अब बहुत मैं ज़्यादा अकेले थे तो मैं डर गई फिर अचानक से, क्योंकि मुझे तो देखा ही नहीं जाता वो सुई वगैरह, फिर भी मुझे ही कराना पड़ा। तो ये तो मैं तो अपने भी नहीं लगवा सकती। और इसको तो पता है क्या हुआ फिर अचानक से, कि उन्होंने सैंपल के लिए इसका ब्लड निकाला, और यहाँ पे इसकी वो ड्रिप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं पता नहीं,
तो वो लगाया, इसको डायरेक्टली यहाँ से खून लिया, पहले इन्होंने उसमें लिया था सिरिंज में, और उसमें ब्लड नहीं आ पा रहा था, डायरेक्ट लिया और डायरेक्ट लेने के बाद ये हो गया बेहोश। और वहाँ पे ना ऐसे हो गया बिल्कुल एकदम कि मतलब डॉक्टर ने और ना मैं बोला वहाँ से मैं कि खुद डर गई। तो उनके जो मतलब वहाँ पे जो रहते हैं कंपाउंडर वगैरह होते हैं, उन्होंने बोला कि पकड़ो पकड़ो इस लड़के को पकड़ो। मैं खुद ज़्यादा डर गई कि मतलब उसका ब्लड एकदम से निकाला, यहाँ से डायरेक्टली निकाला उन्होंने, कुछ सिरिंज और वगैरह काफ़ी निकाला, मतलब 2 बार में निकाला ना, तो थोड़ा सा क्योंकि इसकी 4-5 चेकअप हुए थे, तो 4-5 चेकअप के लिए लगभग इतना ब्लड चाहिए होता है, जो उनका वो होता है सैंपल वाला ट्यूब, उसके लिए इतना इतना ब्लड, और उन्होंने इतना सारा, और ये एकदम जैसे ब्लड निकला ना, ये एकदम ऐसे हो गया बिल्कुल एक साथ ऐसे हो और गया मैं ना बहुत वहाँ ज़्यादा पे। डर गई, क्योंकि मैं तो सुई लगते नहीं देख सकती, इसको सुई लगते ही ये ना बहुत बर्दाश्त कर लेता है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त और कर लेता इसीलिए है। कर रहा था ये, इसके पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा था इसके, सबसे ज़्यादा पता है किसी को क्या हो रहा है कि उल्टियाँ आ रही हैं, किसी को सबको कुछ अलग अलग प्रॉब्लम अलग है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को कुछ है, इसको प्रॉब्लम हो रही थी पैरों में दर्द की, पैरों ठीक है, में तो दर्द। इसने मतलब बहुत तो बर्दाश्त करके कर लिया। और एक चीज़ और है इसमें कि खुजली, जैसे आपके खुजली होती है तो भी आप मतलब लापरवाही ना करें चेकअप इसमें। करा लेना चाहिए, कुछ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ है तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 दिन बाद कराओगे तो बात वही है, लेकिन 2 दिन बाद में ना वो ज़्यादा चीज़ बढ़ परेशानी जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वही हमारे उसको साथ हुआ। कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो वही इसके साथ हुआ। तो फिर मैं मतलब बहुत डर गई, तो मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात किया कि मतलब कितने दिन में रिकवरी हो जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरीके से। तो इसको ड्रिप वगैरह लगी और मैं मतलब परेशान भी हो गई, इनको बताया तो मैंने मतलब इतना नहीं बताया पूरी तरह से, मैं जा रही थी वहाँ पे लेकिन इसने मैंने आने बस नहीं। इनको अधूरा अधूरा बात बता दी कि ऐसे ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ड्रिप लगेगी, बोतल चढ़ेंगी और नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने इनको यहाँ पे इतना बता दिया बस। तो ये बोली कि मैं भी आ जाती हूँ, मैंने कहा क्या करूँगी आके, मैं हूँ तो सही। तो फिर मैंने इनको मना कर दिया आने के लिए, और मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी उसको जब उसका ब्लड निकला, एकदम मतलब बेहोश हो गया। डॉक्टर बोले पकड़ो पकड़ो और लिटाओ इसको, पानी दो, ये दो, और मतलब इतना बर्दाश्त कर लेता है ये कि मतलब मेरे तो जैसे सुई वगैरह या कुछ लग जाए ना तो मैं तो चीखती हूँ, ये एकदम शांत। अब समझ में नहीं आ रहा था, इसको सुई लग रही थी, दर्द मुझे हो रहा था, मैं कर रही थी, डॉक्टर आराम से ये वो, तो डॉक्टर बोले कि तुम करने दो, थोड़ा काम करने दो, इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो आप मतलब जो भी है लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल ना ये हो रहा है, हर किसी के साथ हो रहा है। अब क्यों और हो रहा डॉक्टर है भी क्योंकि बता रहे थे कि डेंगू ना मतलब हम जैसे दवा लाने की कोशिश करते हैं डेंगू की, वो अपने रूप बदल लेता है वो। और डेंगू ना किसी भी चीज़ को पकड़ सकता है, पेट को, कमर को, लीवर को, किसी भी चीज़ को पकड़ लेता है। तो इसीलिए लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम हो रही है, किसी को उल्टी होती है, कुछ भी खा रहे हैं उल्टी हो रही है। इसको उल्टियाँ वगैरह नहीं इसको थी, उल्टी वगैरह कुछ नहीं हुआ, इसको बस पैरों पैरों में में दर्द था, बहुत घुटनों दर्द से था। नीचे, ठीक है, बहुत और पैरों दर्द में था दर्द। बहुत। और जिस दिन मैंने इसको मतलब जो एडमिट हुआ था उस दिन रात को इसको खुजली हुई है बहुत ज़्यादा, मतलब ये पूरी रात सो नहीं पाया। और इसके साथ में जाहिर सी बात है कि घर में एक बंदा परेशान हो तो उसके साथ साथ सभी लोग परेशान सभी होते हैं, परेशान हो जाते पूरी हैं। रात और ये हम तो दोनों बिल्कुल सोए भी, नहीं। ये तो बिल्कुल बैठी रही, मैं फिर भी थोड़ी देर सो ली, 1 आध मैंने इनको घंटे। बोल दिया कि तुम थोड़ा सो जाओ, फिर मैं सो जाऊंगी, तुम उठ जाना, क्योंकि पूरा दिन घर का काम करना होता है, सब कुछ करना होता है, फिर अगर जगे रहेंगी तो कैसे हो पाएगा। मैं कम से कम देख लूंगी। वैसे भी मैं नींद की थोड़ी सी वो हूँ, नींद मतलब 1 घंटे भी अगर मिल जाए तो ठीक हूँ, नहीं तो फिर मैं बीमार पड़ जाऊंगी। फिर ये तो भी बीमार हो जाती है, तो इसलिए मैंने बोला कि तुम सो जाओ, मैं देख रही हूँ। तो पूरी रात उसको इतनी खुजली थी कि मतलब मैं बस उसके हाथ पैर मतलब दोनों ही लगे हुए थे, मैं पैरों दोनों पर तो लगे ये हुए ऊपर थे। कर रही है, लेकिन इतना परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। तो रात को तो बहुत उसने मतलब एकदम उसको देख होता के है ना हमें नहीं देखा जा रहा था, मतलब ये कंडीशन क्योंकि थी वो उसकी मतलब कि इतना इरिटेट हो रहा था कि मुझे ठीक मतलब मुझे कहीं ले चलो, मुझे कुछ करा दो, ये कर दो, मैं परेशान हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत बर्दाश्त कर लेता है। और जब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तो समझो कि मतलब लिमिट से ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है। तो फिर डॉक्टर मैंने ने डॉक्टर बोला को था। कॉल किया, मैंने कहा क्या करूँ मैं, इसको बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि बेटा ये शायद होगा। कितने 11:30 बजे हाँ, किया हाँ, होगा, 11:30 बजे बजे इसने कॉल किया। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके पूछा कि मैं क्या करूँ इसके लिए, और कोई टैबलेट दूँ या क्या दूँ। तो उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये टैबलेट तो देनी ही नहीं है हाँ, इसमें, बोले टैबलेट नहीं देनी। ये अंदरूनी खुजली है, डेंगू से खुजली है। अब जैसे आपको मच्छर काट लेता है तो खुजली होती है, उसी तरीके से अब डेंगू जब पूरे शरीर में है तो जाहिर सी बात है खुजली होगी। तो जैसे जैसे हम इसको दवाइयाँ देंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। तो कल
थोड़ा आराम हुआ। परसों इसको बहुत ज़्यादा खुजली हुई, परसों रात ये सोया नहीं, कल अच्छे से सोया है। कल सो गया लेकिन रात में घूमता रहा। हाँ, इसको ना यहाँ मतलब पे बेचैनी रहती है कभी इस इसको। कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा रात को हम देख भी रहे थे, मैं कहाँ चला गया, लेकिन ये बाबूजी के पास पहुंच हाँ, गया। रात में मैं उठ के देख रही हूँ कि बाथरूम गया है कि कहाँ गया है, क्या है, तो इस तरीके से। तो उसको जब इसको प्रॉब्लम हुई तो बाबूजी को भी पैर में दर्द शुरू हो गया, तो मैंने उनको भी डायरेक्ट बोला सीधे कि रिपोर्ट। उनको भी मतलब कई दिन से हो रहा था। हाँ, वो मतलब तो मैंने बोला है कोई बात वो भी लापरवाही करती है। एक बार रिपोर्ट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी आती है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कम से कम जल्दी हम उसको रिकवर कर सकते हैं। फिर भी वो गए नहीं, बाबूजी रिपोर्ट कराने नहीं गए। रिपोर्ट कराने नहीं गए। जब मैं डॉक्टर पे लेकर गई ना, तो मैं प्रांशु उसको को लेकर हाँ, गई ना, तो इन्होंने फिर भेजा उसको। मैंने उनको बोला कि आप घर चले जाओ और बाबूजी का सैंपल ले आओ, तो मैंने ज़बरदस्ती बाबूजी की रिपोर्ट करा दी। तो उसमें उनको भी थोड़ा सा बॉर्डर पे था, तो आज फिर उनको भी मैंने आज ही उनको लेके गई है, उनको भी बोतल चढ़वाई। एक जगह प्रांशु था, एक जगह बाबूजी थे, और दोनों तरफ। फिर उनको छोड़ के, उसको प्रांशु को घर पे छोड़ के फिर गई, उनके पास बैठी रही। फिर तो इसने आज तो पूरा दिन इसका वहीं हो गया। तो आज ये भी बीमार सी लग रही है। बीमार नहीं, मेरा ना बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया, क्योंकि 2-2.5 घंटा लगभग प्रांशु को लगा। हाँ, 2-3 घंटे लग 3 जाते हैं, घंटे 3 लगे। घंटे करीब लग ठीक है, जाती है, और क्योंकि 5 बोतल चढ़ती हैं उसमें, और 4 बाबूजी की चढ़ी थी सर। हाँ, 4 बाबूजी को चार चढ़ी। बाबूजी बाबूजी का इतना प्रॉब्लम नहीं था। अगर हम 2 दिन और लेट कर देते बाबूजी का, अगर मैं कल रिपोर्ट ना कराऊं और 2 दिन और लेट कर दूं, तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती। क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्लेट्स जब मतलब गिरती है ना, डॉक्टर भी ये बोलता है कि प्लेट्स जब गिरती हैं तो एकदम से गिरती हैं, बहुत जल्दी गिरती। ठीक है, और जब बढ़ेंगी तो भी बढ़ने के लिए भी वो एकदम से बढ़ती हैं। तो इसीलिए मेरे को डर था, क्योंकि उनको भी ना प्रांशु की तरह पैरों में दर्द हो रहा था, तो मेरे को डर था। तो मैंने ज़बरदस्ती, और वो जा नहीं रहे थे, तो मैंने वहीं से उसको सैंपल वाले को बोला कि भैया आप घर चले जाओ और ऐसे से बाबूजी का वहाँ से सैंपल ले आओ। तो वो सैंपल लाके शाम को मैं रिपोर्ट ले आई, तो देखा तो मुझे उसमें थोड़ा सा लगा। तो अगले दिन मैं डॉक्टर के पास, जब आज प्रांशु को लेकर गई, तो उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला ले आओ आप, इस तरीके से। तब थोड़ा सा उनको अब आराम हुआ है और अब सो भी रहे हैं, वरना रात भर मतलब वो दर्द से परेशान थे। और वो सोच रहे थे कि मतलब बुढ़ापे की वजह से ये वो, लेकिन इस तरह से लापरवाही ना करे कोई भी। और अगर ऐसा नहीं होता, यही होता फिर प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, बच्चे को भी, प्रांशु को अगर मैं पहली रिपोर्ट के साथ ही दिखा देती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। हमने वेट किया कि हम 2 दिन खिला पिला लेते हैं और ये सारे काम कर लेते हैं, फिर दिखाएंगे। और वो चीज़ करने के चक्कर में अब इतना बड़ा लॉस हुआ। तो वही चीज़ मैंने बाबूजी को नहीं करने दिया कि 2 दिन और वेट करके कि अरे नहीं हो जाएगा, नहीं तुरंत कराओ। और फिर आने के बाद जब ठीक हो गए ना, ठीक हो गए बिल्कुल, मतलब उनको जैसे ही उनको घर पे लेके आई ना, तो ठीक हो गए कि मेरे पैर वैर अब ठीक हैं, आराम है मुझे। तो फिर बोल रहे हैं कि अरे मैं वैसे ही ठीक हो जाता, मुझे तो वैसे ही करवा दिया। ऐसे होता है ना थोड़ा सा। कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब एक खुद का जो डर था वो खत्म हो चुका है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है घर में। 2 दिन और लेट होता तो फिर वही दिक्कत होती जो प्रांशु के साथ हो रही है। अब 3 दिन से ले लेके इनको घूम रही है। ये प्रांशु को 3-4 और 4 दिन रात क्यों से ज्यादा मैं भी हो गए। मतलब प्रांशु के साथ सोई नहीं, और मतलब इसको तो पहले से ही लेके घूम रही है। प्रांशु को तो कई दिन हो गए, उसे तो 5-6 दिन हो गए। अष्टमी वाले दिन हाँ, से परेशान है। अष्टमी नवमी वाले दिन मैंने चेकअप कराया था उसको शाम को, है ना। अष्टमी वाले दिन रात को इसकी तबीयत खराब हुई थी। हाँ, और नवमी को जैसे कि मैंने बताया था, वीडियो में बताया था कि पूजा भी इसने ना, जो नारियल था वो भी मतलब ऐसे ही बैठ के ऐसे बैठा हुआ था बस, क्योंकि इससे दर्द ना सहन नहीं हो रहा था। और हम लोगों ने भी पहले कन्या वन्या खिलाने के बाद मैंने खाना पीना बनाया, और इसने ना उसके पैर दबाए, उसके काफ़ी देर तक 2 घंटे उसके पैर दबाए, फिर उसको दिखाया हमने। लापरवाही उस समय भी नहीं थी, उस समय भी नहीं थी, रिपोर्ट नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं था। पर उन्होंने बोला कि थोड़ा बॉर्डरिंग पर है, मतलब कम नहीं था। तो उन्होंने बोला कि या तो आप खिला पिला लो या फिर बोतल वगैरह का। हाँ, वो दोनों तो बोला उन्होंने। ये थोड़ा सा डर रहा था बोतल से, तो मैंने कहा चल ठीक है खिला पिला लेते हैं। तो मैं इसको मतलब कीवी वगैरह एकदम टाइम टू टाइम, और कीवी, नारियल पानी, मतलब जो भी लोग बताते हैं कि मतलब हर चीज हमारे हर चीज रखी हुई है। और किसी चीज में मतलब उन्होंने बोला कि लिक्विड देना, या तो एनर्जल वगैरह जो आता है वो सब कुछ एकदम टाइमिंग से देना। 10-15 मिनट बाद दे रहे थे, बिल्कुल भी इस चीज में बिल्कुल, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर की जो दवाएं होती हैं उनके साथ में ये चीजें खाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ यही चीजें खाना
बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, डॉक्टर गलत चीज़ नहीं बताएगा बिल्कुल भी। और 3 दिन से लेके घूम रही है ना उनके पास, डॉक्टर के हाँ पास। लास्ट में आज उन्होंने आज पूछा, हाँ, कल पूछ लिया था कल पूछ लिया उन्होंने कि पापा मतलब कहाँ है, पापा तो इस कहाँ तरह है से। तो फिर मैंने उनको बताया तो कहने लगे अच्छा। कि तो ये बोले अच्छा ऐसे परेशानी है। फिर मतलब इसकी तारीफ़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे वहाँ पे। मतलब जो भी आ रहे थे ना उनसे तारीफ़ कर रहे थे कि देखो बच्चा होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। मतलब इस तरीके से ना कि देखो इतना ध्यान रख रही है, हर चीज़ का ध्यान रख रही है। तो ऐसे टाइम पे ना थोड़ी सी मतलब कोई नहीं। तो पापा की भी कमी लगती है इस टाइम पे ना। तो कोई नहीं लेकिन अब कोई नहीं, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और प्रांशु तो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, दवाई चलेंगी तो वो चल जाएंगी। और उसके बाद में बोला है कि एक बार और चेकअप करा लेना, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि अब मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं, तो रहना नहीं है, बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है। तो और एक जिनके बार पास भी मतलब बेटियां हैं वो भी मतलब ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि बेटियां भी किसी से कम नहीं नहीं, होती बिल्कुल हैं। नहीं, सब कुछ कर सकती हैं। हाँ, बेटों और से कम नहीं होती। बेटे हैं, बेटे बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे बेटे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेटियां भी कम नहीं होती हैं। तो जिनके पास बेटियां हैं वो कभी मतलब इस चीज़ को ना सोचें कि हमारे पास बेटा नहीं है, बेटी हैं। देखो बेटियां भी सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने ना बहुत तारीफ़ की इसकी। तो प्रांशु बता रहा था मुझे, इसने नहीं बताया, प्रांशु ने बताया मुझे घर आके कि मम्मी वो मतलब जो अंकल हैं डॉक्टर, तो उन्होंने ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, दीदी की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि देखो मतलब ऐसे लेके घूम रही है, हर चीज़ का पहले पूछना, दवा का ये हाँ, कैसे कैसे मतलब बोतल इसका। वगैरह जो उनकी लगी ना, फिर मैंने उसका पूरा वो किया कि इससे कोई प्रॉब्लम या कुछ इस तरीके से। और हर और चीज़ की डेट वगैरह देखना हाँ, कि भाई डेट एक्सपायरी डेट होती है तो या कुछ मतलब वो इस बोले तरीके कि से। मतलब वो खुद भी ये कह रहे थे कि मतलब हम सही करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, आप सही कर रहे हो, लेकिन मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए एक वो है कि मैं भी खुद ध्यान रखूँ। तो जब ड्रिप वगैरह चढ़ती है तो उसका ध्यान रखना पड़ता है कि वो ख़त्म हो जाती है तो एयर जाती है। एयर जाने के कारण क्या होता है कि आपका ब्लड जो है ना, वो जो होती है ना नली जिसे बोलते हैं, जो पाइप लगाते हैं, वो उसमें आ जाता है। तो जैसे उनका कंपाउंडर नहीं रहता था, तो मेरे को देखना कि जब बिल्कुल ब्लड ख़त्म हो गया तो उसको बिल्कुल बंद कर देना, जिससे कि एयर ना जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर मैं उनको बुला के लाती थी कि वो ख़त्म हो गया है तो चेंज कर दो। तो ये सब चीज़ें वो देख रहे थे कि मतलब किस तरीके से खुद कर रही है सब कुछ। और मतलब बहुत से लोग ऐसे भी थे जो खुद से नहीं कर पा रहे थे कुछ भी, आ गया था तो इसलिए वो वीडियो पॉज हो गई थी। तो वो यही सारी चीज़ें देख रहे थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो मतलब अकेले आ रहे थे, बिल्कुल अकेले हाँ, आ रहे तो थे। पर ठीक है, उससे तो बेटर था कि मैं प्रांशु के साथ थी और मैं वहाँ से हिली नहीं, मतलब जितनी देर भी उसका हुआ। बाबूजी के टाइम पे भी हाँ, वहीं बैठी रही मैं इसको दोनों बस की। एकदम छोड़ने आई थी, इतनी देर के लिए आई थी, छोड़ के गई और डायरेक्ट वहीं पहुँच गई। फिर मैं उतनी देर बैठी रही वहीं पे, वहाँ से पूरा दवा वगैरह। मम्मी और ने बोला भी इससे कि खाना खा के चली जाना, और अभी बोतल तो चढ़ ही रही होंगी, लेकिन ये मैंने बोली कहा आके खा हाँ, लूंगी, आके खा लेकिन लूँगी और लेकर आऊँ फिर साथ में। तो उनको दवाई वगैरह सब कुछ लिखवा के अच्छे से उनसे पूछ के कि मतलब कुछ भी इसमें ऐसा नहीं देना कि, क्योंकि एज है थोड़ा सा, तो क्या होता है कि एज की वजह से फिर कुछ कुछ दवाएं ऐसी, जैसे पेन किलर अगर हम ज़्यादा देंगे तो वो नुकसान करता है। तो फिर इस तरीके से तो वो काफ़ी अंकल मतलब बहुत अंकल मतलब डॉक्टर काफ़ी हंसमुख थे। तो वो मुझसे काफ़ी फ्रेंकली और इस तरीके से, क्योंकि मेरा 2-3 मतलब काफ़ी टाइम हो गया, कई दिन से 4-5 दिन से ना 4-5 जाना दिन से आना मेरा हो रहा। यही चल रहा है। तो मुझसे ऐसी मजाक भी करते रहते थे कुछ भी। मैंने उनसे कुछ पूछा तो कहने लगे इसको काटना पड़ेगा। मैंने कहा अरे नहीं नहीं, कुछ और बताओ। कोई और तो कह रहे अरे प्रांश के लिए भाई। पूछ रही थी कुछ ना, हाँ उसके कुछ यहाँ पे ना कुछ है उसके, हाँ, थोड़ा सा है कुछ गांठ टाइप सी, दाना सा निकल दाना रहा सा है। है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कभी कभी दर्द करता है तो इसका क्या सॉल्यूशन है। तो उन्होंने ये काटना पड़ेगा यहाँ से। मैं डर मजाक कर गई, रहे वो थे। मजाक कर रहे थे और मैं डर गई। मैंने कहा अरे नहीं नहीं, कुछ और बताओ। ऐसे कैसे। तो बोलने लगे कि देखो इसको कुछ करो और इसको दर्द होता है। इस तरीके से। तो मतलब वो काफ़ी जब जब उनको मतलब आते थे एक आध बार देखने कि सब कुछ ठीक है नहीं है, तो इस बाकी तरीके से। वैसे भी खाने पीने का वहाँ पूछ रही थी बार बार, हाँ प्रांशु से भी पूछ रही हाँ थी कि हाँ, कुछ लाऊं क्या। कुछ खाना। बाबूजी से भी बाबूजी भी सुबह खा कर नहीं गए थे। हाँ। उनको भी
मैं लेकर गई थी तो वो खाकर नहीं गए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ खाना है पीना है, भूख तो नहीं लग रही है ज़्यादा। तो बाबूजी ने तो मना कर दिया। बाबूजी बोले कि हमें तो भूख लगती ही नहीं है, तो इस तरीके से प्रांशु ने भी कुछ नहीं खाया, पानी वगैरह तो ले लेता था, खाया पिया कुछ भी नहीं। तो क्योंकि बाबूजी भी कम खाते हैं खाना ना, उस हिसाब से। तो 2-3 दिन बहुत ज़्यादा वो रहा भारी, इसी वजह से मम्मी की थोड़ा वीडियो वगैरह भी नहीं हो पाया, क्योंकि मम्मी भी यहाँ पे डिस्टर्ब रहती हैं, मैं तो वहाँ रहती हूँ, तो मैं तो इनको आधी अधूरी बात बता के कर देती हूँ, तो इसलिए फिर ऐसा हुआ। क्योंकि हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है मुझे, कुछ भी होता है ना तो टेंशन बहुत होती है, तो इसलिए फिर वीडियो नहीं हो पाई, जबकि कल पूर्णिमा थी देखो। तो एक टेंशन रहती है ना कि मतलब बच्चे वहाँ पे हैं, अब बच्चे मतलब एक तरह से इनके लिए तो बच्चे ही है ना, कि मतलब छोटे हैं तो अकेले, खुद बोलती थी मैं चल रही हूँ, मैं बैठ जाऊँगी, मैंने कहा नहीं मैं हूँ, घर पे कर लो तुम, तो इतना कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ 2-4 दिन थोड़े से बहुत ज़्यादा भारी रहे। दूर भी नहीं थी, डॉक्टर जो है पास में ही थे, तो ज़्यादा दूर नहीं है, इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो हो गया सब कुछ, और फाइनली अब ठीक है भगवान की दुआ से। और अब ठीक है, मतलब अब ठीक है, लेकिन अभी भी मतलब दवा चलेंगी और जो उन्हें जो उन चीज़ों को हम पहले दे रहे थे ना, वो चीज़ें हमें देनी है उनको, तो मतलब प्रॉपर ध्यान अभी भी उसी तरह से रखना है लगभग 1 हफ्ते तक, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे थे कि मतलब थोड़ा सा चेकअप वगैरह बीच में करा लेना, जिससे आपको थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाओ। बाकी ये है कि बोतल नहीं चढ़ेगी। मैं उनसे बार बार पूछती हूँ ना, तो बोलते अपनी संतुष्टि के लिए करा लेना। तो इसलिए तो बाकी कुछ नहीं है, तो बोले इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बच्चा समझदार है अपना। अब ये एक दिन परेशान रहा ना खुजली की वजह से, तो दूसरे दिन इसने क्या किया, ये पीछे पड़ गई उनके। वो डॉक्टर, मैंने उनसे बोला कि इसको खुजली बहुत हुई रात में और ये सो नहीं पाया और बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, तो बोले कि बेटा ये होगी, तो मैंने कहा नहीं आपको एक टैबलेट लिख दो, अगर ये आज भी ऐसी परेशान रहा तो रात में 1 मिनट के लिए इसने आँख नहीं बंद करी है, और नींद आ रही थी क्योंकि दवा नींद आ रही थी और गुस्सा भी बहुत कर रहा था। हाँ, बहुत इरिटेट हो जाते हैं ना, क्योंकि जब पूरा शरीर इसका खुजला रहा था, तो इसलिए तो फिर मैंने उनसे बोला कि नहीं आप, मुझे नहीं पता। मैंने बहुत पीछे पड़ के कि आप एक टैबलेट लिख दो, कोई दिक्कत हो आप रात में मैं कॉल करूं, फिर रात में मेडिकल भी ना खुले या कुछ हो तो आप टैबलेट लिख दो। ज़बरदस्ती पीछे पड़ने पे कि ठीक है तू ज़बरदस्ती कर रही है तो मैं लिख देता हूँ, उन्होंने लिख दी। और आज फिर मैंने उनको बताया, आज बताया फिर मैंने उनको कि अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं कल खुजली की दवा लेकर गई लेकिन हमें खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कह रहे मैं तो पहले ही कह रहा था, फालतू में जिद कर रही थी। और अभी भी बहुत टाइम हो रहा है ये, मतलब ये वीडियो कल जाएगा फ्राइडे में, तो अभी भी शाम का टाइम हो रहा है 7 बजे के करीब। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना आप लोगों को आप लोग भी परेशान हो मैंने देखा कमेंट्स वगैरह भी देख आ रहे हैं, तो कैसा है कैसा नहीं है, तो आप लोग भी फैमिली है एक तरीके से, आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2-4 दिन हमारे बहुत भारी रहे, इसीलिए वीडियो नहीं आई, ठीक है, उसी वजह से, क्योंकि मन नहीं होता वीडियो वगैरह बनाने का। थोड़ा सा आप लोग समझ ही सकते हैं कि और इतना सारा काम करना था, जबकि मुझे, मैंने कहा बहुत अच्छे वीडियो बनाऊंगी, तभी मतलब ये होता है ना, जब भी बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच में, तो लेकिन कोई नहीं, जिंदगी का नाम संघर्ष है, तो कोई बात नहीं है, ऐसे होता रहता है, तो करते रहेंगे हम लोग। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। टेंशन बहुत ले लेती हैं ये, और टेंशन की वजह से ये शरीर देख रहे हैं आप फूल रहा है इनका। मैंने डॉक्टर से बात करी कि मेरी मम्मी ऐसे ऐसे, तो फिर तो बोलने लगे कि हाँ सबका ठेका ले रखा है, एक एक करके पूरे घर को लेकर आना, ठीक है मैं सबको ठीक करूँगा। तुझे कुछ नहीं हो जाए सबको ठीक कराने के चक्कर में। नहीं, आज ही से भी लग रही थी इसको, फिर मैंने आते ही, क्योंकि मैं बहुत देर बैठी रही, अब बैठने से क्या हुआ मेरे बैक में बहुत पेन हो गया। फिर मैंने कहा तो वो घूम रही है ना, अगर तुझे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई तो बहुत ज्यादा जाएगा। क्योंकि अभी वो भी बीमार है। वो अभी यही कह रहा था कि दीदी को लेकर कौन जाएगा। तो आते ही ना पहले सबसे पहले मम्मी से नारियल पानी दो, फिर एक टैबलेट भी ली, फिर मैं थोड़ी देर आंख बंद करके लेटी, उसके बाद अब मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हुआ नहीं था कुछ भी। तब तो इसको पता है थोड़ी हल्की सी ना ठंड सी भी लगी, बोले मेरे कपड़े निकालो, मैंने फुल पहना और थोड़ी देर बाद मुझे इतनी गर्मी लगी कि पसीने आ गए, फिर मैंने दोबारा चेंज किया कि हाफ पहनो। तो सब कुछ ठीक है और स्वस्थ है, और आप लोग अपने घर में सभी लोगों का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा, और इस चीज की ना लापरवाही ना करें। और डॉक्टर बोल रहे थे कि आजकल जो भी पेशेंट में कमी देखी जाती है
ये जितनी भी परेशानियाँ होती हैं सब कुछ होती हैं पानी की कमी की वजह से। तो इस टाइम पे मतलब बच्चे खुद तो पियेंगे नहीं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम जितने भी होते हैं तो वो भी नहीं पीते हैं पानी। आप उनको आधे आधे घंटे पे 1 घंटे पे 1 घूंट देते रहो, मतलब बंद नहीं करना है, उनका मुंह चलते रहना चाहिए लिक्विड से। लिक्विड पिलाओ, जितना लिक्विड शरीर में जाएगा तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बोतलों की ज़रूरत तभी पड़ती है जब लिक्विड नहीं होता शरीर में, और सारी प्रॉब्लम्स लिक्विड से होती हैं। डॉक्टर ने बताया कि पानी की कमी आजकल पेशेंट में बहुत पाई जाती है, तो इसलिए पानी को ज़रूर पिएं। पानी, एनर्जल जो भी है, आप ऐसी लिक्विड वाली लेते रहें बीच बीच में ना, नारियल पानी भी अच्छा होता है। हाँ, स्पेशली बच्चों का बहुत ध्यान रखें और सब लोग अपने घर में स्वस्थ रहें, क्योंकि अब प्रांशु है, छोटा नहीं है लेकिन खुद नहीं लेता है, देना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है कि पानी, हाँ देना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। तो थोड़ा सा कोई वैसे बोतल रखती हूँ उसके पास में, लेकिन फिर भी यहीं बेड पे बोतल और ग्लास रख रखा है कि अपना थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा लेते रहो, क्योंकि अभी हमें इसके ऊपर मतलब पूरा ध्यान रखना है। अभी भी हम पूरी तरह से वो नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते कि हाँ भाई ये ठीक हो गया, नहीं, अभी पूरा ध्यान रखना है। और उधर बाबूजी का भी बार बार जा रही है, एक ये दोनों तरफ मतलब वो है, बाबूजी का भी अभी इसको दवा दी, फिर उनको दवा देकर आई, फिर उनका लिक्विड, मम्मी तो भूल ही जाती है, मम्मी दादी को मैंने बताया कि इस तरीके से, तो उन्हें तो याद ही नहीं रहता, तो मैं उनको बता के आई, तो भूल गई, मैं उनको पूछ के आई, मैंने कहा दवा दे दी, तो कह रही अरे मैं तो भूल गई, फिर उधर का भी, इधर का भी, और मेरा खुद का भी तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भारी भारी दिन हो गया है, 2 दिन हो रहे हैं कुछ दिनों से, तो आप लोगों से बस ये है कि ध्यान रखें, सब बहुत अच्छे से ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अच्छे से रहें, और बस संघर्ष करते रहें, क्योंकि सभी के साथ ऐसा होता है, सबके साथ होता है। हार नहीं माननी चाहिए किसी भी चीज़ से कि तुम मतलब अपने, मैं भी हो जाती हूँ, बहुत टेंशन में हो जाती हूँ, लेकिन फिर मतलब थोड़ी सी होती है कि फिर इनको एनर्जी आती है अचानक से। अब आप देख रहे हैं ना, ये टेंशन की वजह से हो रहा है, ये इतना ना खाती हैं ना पीती हैं, जो इनका शरीर फूल रहा है ना। मैंने डॉक्टर से बात करी थी, तो वो बोले कि ये टेंशन की वजह से होता है, कि आप टेंशन लोगे, किसी का अपना अपना वो होता है, हर किसी का, कि कोई टेंशन लेता है तो कोई सूख जाता है या कुछ होता है, नहीं, ठीक है तो इसलिए तो आप लोग सब अपना भी ध्यान रखें, घर में सबका ध्यान रखें, और इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, बहुत बड़ा हो रहा है वीडियो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए, और थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, अपनी हमारी वीडियोस को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सपोर्ट करिए, थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी और हिम्मत दीजिए कि मैं और मोटिवेट करने के लिए आप इनको कमेंट करिए, और जब लाइक सब्सक्राइब, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा हिम्मत मिलेगी कि हाँ मेरे साथ बहुत सारे अब जैसे अभी भी मुझे ये लगता है कि आप लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मतलब अब जैसे प्रांशु के लिए आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, तो वो मुझे पढ़ के लग रहा था कि देखो सब परेशान हैं, वही है ना कि सबको आप लोग हैं, तो और जैसे कुछ तो मेरे जैसे उस पे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, और उन पे भी मैसेज आए, और वो तो मतलब मुझे अंदर से ना बहुत अच्छा सा लगता है कि कितने सारे लोग हैं हमारे साथ में, तो हम लोग और उस चीज़ को मोटिवेट होके और हार ना मानते हुए करें। तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तो चलिए फिर बाय बाय।